अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th की जो मैथ्स का पेपर है उसका गेस्ट पेपर मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये पुरानी बुक से पहले मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ बच्चों के उस पे न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों लिखा हुआ है। तो जो बच्चे पुराने टर्म के हैं जिन्होंने अभी अटेम्प्ट देनी है दोबारा, तो उनके लिए पहले ये गेस्ट पेपर मैं बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले हम चैप्टर्स वाइज जो है वो क्वेश्चंस वो निकालेंगे, देन उसके बाद मैं फिर आपको एक अलग वीडियो में जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है। इस चैप्टर में से हर बारी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब तो पेपर पैटर्न ऐसा है कि इसमें से हम छोड़ नहीं सकते कुछ भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1.1 पे आते हैं सबसे पहले। और 1.1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये तीन टाइप्स के ना कॉन्सेप्ट्स हैं। पेपर जो करने का तरीका होता है ना वो यही होता है कि आपको हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। अब जिस तरह इस एक्सरसाइज के अंदर तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक में मिड टर्म ब्रेक है और एक में कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो हमें तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ सकता है तो ये वाला पार्ट है, 5th पार्ट और 6th पार्ट। इसमें सिंपल आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होगी जो कि होती है ax² + bx + c = 0। और फैक्टराइजेशन के अंदर मिड टर्म ब्रेक करनी है। सबसे बेस्ट जो होता है वो मिड टर्म ब्रेक ही होती है। तो इसमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होगी और देन आपको मिड टर्म ब्रेक लगा के इसको सिंप्लीफाई करना होता है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी क्वेश्चन आप कर लेते हैं इसमें से, देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के ये गिने चुने 10 सवाल ही हैं। और ये मेथड इसके बाद आगे फिर अप्लाई, मतलब कह लें कि पूरी बुक में नहीं होता। या तो मिड टर्म ब्रेक होती है या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो इसमें से भी हमें कह लें कि दो पार्ट्स करने। एक तो यहाँ से इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है मुझे 4th पार्ट। और अगर देखा जाए लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक क्वेश्चन बनता है 9th और एक और ये तीन पार्ट्स इस एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर बेस करती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। स्टैंडर्ड फॉर्म बना के देन abc की वैल्यूज इस फार्मूला में इंसर्ट करनी है। इसमें से शॉर्ट में ये वाला क्वेश्चन बहुत बारी देखने को मिल रहा है, रिपीट होता है √x² वाला। देन इसमें से एक ये वाला पार्ट 9th पार्ट। ठीक है, इसमें भी पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और देन उसके बाद जो abc की वैल्यूज बनेगी वो हमने फार्मूला में इंसर्ट करनी है। तो इसमें से ये दो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.3 अगेन ये भी फैक्टराइजेशन ही करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। लेकिन इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पे x की पावर 4 आ रहा है, कहीं पे 2/3 आ रहा है। तो इसको भी पहले ब्रेक डाउन करना है, लेट करके वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह बनाना है। देन इसको या तो मिड टर्म ब्रेक लगा सकते हैं या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें से भी दो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला 4th पार्ट, देन यहां से 8th पार्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन के बाद लेट करना है, देन उसको मिड टर्म ब्रेक से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सिंप्लीफाई करना है। इसमें से एक पार्ट और भी मार्क कर लें, 5th। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें से 12 क्वेश्चन भी काफी बारी इन दोनों में से बार बार आए हुए हैं, तो ये भी हम मार्क करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, ये 9th में भी आते रहे इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें भी आपने पहले दो टर्म्स को सॉल्व करना है रीअरेंज करके और देन उसके बाद लेट करना है। तो इसमें से भी एक पार्ट मार्क कर ले। वैसे कि 9th का कॉन्सेप्ट है तो इसमें चांसेस नहीं है आने के। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4। ये क्वेश्चंस भी लेंथी हैं, लॉन्ग में आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, x फाइंड करना है और रूट को खत्म करना होता है। रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ब्रेक डाउन करते हैं, दो आंसर्स आ जाते हैं। अगर x की पावर 4 है तो 4 आंसर्स आएंगे, स्क्वायर है तो 2 आंसर्स आएंगे। तो इसमें से भी इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5
ठीक है, और 7th। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म बहुत ज्यादा यूज होती है। ये चैप्टर भी चैप्टर नंबर 1 से लिंक करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म में से ABC की वैल्यू निकालनी पड़ती है और देन हमें फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में लगाना था। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो होती है वो होती है b² - 4ac। तो ये पूरी एक्सरसाइज में ये इक्वेशन यूज होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म से वैल्यूज उठा के हमने इस फॉर्म में डालना है, ठीक है, तब हमारे पास एक आंसर आएगा। तो इसमें से देखें, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -1 है, और वो फिर हमने इसमें सेट कर देना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following quadratic equation and verify the result by solving the equation। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले सॉल्व करना है डिस्क्रिमिनेंट लगा के, लेकिन उसके बाद रीजनिंग देनी है, और रीजनिंग आपको मिलेगी पेज नंबर जी, ये है पेज नंबर बुक का 19, बुक के पेज नंबर 19 के ऊपर है, और इसमें से ये 4 इक्वेशंस हमें याद करनी होगी। अगर हमारा आंसर इस तरीके से आएगा b² - 4ac greater than 0, तो उसको हम लिखेंगे इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो हम लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये हमें मस्ट लिखना पड़ेगा, देन हमारे 4 मार्क्स कंप्लीट होंगे, अदरवाइज 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह ये नेक्स्ट, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है, मतलब वो रूट उसका नहीं आ रहा ना, तो देन उसको हम लिखेंगे इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। इसी तरीके से बाकी दोनों भी। तो जिस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, उसमें आपने इसकी नेचर भी प्रॉपर लिखनी है। पहले सॉल्व करना है, आंसर आएगा, उस आंसर को एनालाइज करके आपने जो है वो उसकी नेचर लिखनी है। देन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7। ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में इंसर्ट करना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार आया हुआ है, और अगर आप ये 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके ये बाकी क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने तैयारी करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं 2.2 पे। अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास रूट्स फाइंड करने हैं, लेकिन ओमेगा की फॉर्म यूज हो रही है। ओमेगा की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हमने सॉल्व करने हैं। इसमें क्यूब का फॉर्मूला, जो क्यूब के फॉर्मूलाज है ना 4, वो काफी ज्यादा यूज होंगे। a - b होल क्यूब, a + b होल क्यूब, फिर a³ + b³, a³ - b³। ये 3 से 4 फार्मूला जो है वो बहुत ज्यादा इसमें यूज होंगे। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इसमें से ओमेगा के फार्मूलाज हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये लिखे हुए हैं कुछ, पेज नंबर बुक का है ये 24, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 6, काफी बारी आया हुआ पेपर में, रिपीट होता है, ठीक है। तो एक ये प्रिपेयर करना है, देन शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 5 भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया हुआ है 3 वेरिएबल्स वाला, और उसको सिंप्लीफाई करके ओमेगा की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद इस एक्सरसाइज में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं नजर आ रहा, तो उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है सम एंड प्रोडक्ट के। सम का फॉर्मूला याद रखना है, s = -b/a, और प्रोडक्ट टाइप p = c/a। और ये जो a b c है ये वही है जो स्टैंडर्ड फॉर्म के होते हैं, ax² + bx + c = 0। तो कैसे सम फाइंड करना है, इस तरीके से फाइंड करना है, अल्फा + बीटा और प्रोडक्ट अल्फा × बीटा। अगर ये 2 चीजें आपको फाइंड करने आ जाती हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत जो है ना वो इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट। तो सिंपल जो सम है उसका फॉर्मूला यूज करना है, s = -b/a। तो b की वैल्यू 5 दी हुई है, -5 दी हुई है, और a की वैल्यू 1 दी हुई है, तो इसका आंसर सिंपल 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो। तो ये इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 बनता है, एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 बनता है। अच्छा, और उसके अलावा इसमें से फाइंड m और फाइंड p, इनमें से भी अगर आप एक कर लेते हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसमें स्टेटमेंट बेस है, डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय टू, ठीक है। तो ये दोनों जो है क्वेश्चन नंबर 4 अगर कर लेते तो देन ये वाले करने इतने मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। देन इसके बाद आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 पे। एक्सरसाइज 2.4 जो है इसमें भी अल्फा और बीटा की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को अप्रोच करना है, ठीक है। तो अगर आप वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं वैल्यूज, देन आपके लिए आसानी होगी काफी, ठीक है, इनको सॉल्व करने में। बाकी ये है कि देखे ना, अल्फा बीटा दिया हुआ है तो इक्वेशन भी दी हुई है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, c बाय ए, तो c यहाँ पे q है और a 1 है। तो आपने इस क्वेश्चन को, इसका देखे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है सपोज, तो इसमें आपने फॉर्मूला यूज करना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट बना के बाकी वैल्यू जो है वो इसमें इंसर्ट कर देनी है, जो कि वैल्यूज आपकी निकलेंगी यहां से, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है पूरी। इसमें से भी एक दो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है आते हैं, ठीक है। पार्ट 3 यहां से कर लें इसका, बाकी इसमें से एक ये पार्ट कर लें, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, इजी सी एक्सरसाइज है, शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, लॉन्ग में नहीं बनते। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आपको फाइंड करना नहीं चाहिए बस, बाकी अपने फॉर्मूलाज लगा के सिंप्लीफाई करना। देन आगे चलते हैं। इसके बाद अगेन क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है वो भी इसी तरीके की है 2.5, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आती है, इसमें से भी एक दो पार्ट्स मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी पार्ट ई, ठीक है, मोर देन इनफ है इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से चांस है क्वेश्चन आने का, तो मतलब इस चैप्टर में से ना, तो इसमें से देखते हैं। ये बनती है एक्सरसाइज 2.6 पेज नंबर 38। सिंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक पार्ट मस्ट करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, वो मैं मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में से एक पार्ट मार्क कर रहा हूँ 3। अब इसमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, तो इसको उस तरीके से करना है, पहले एक के साथ करना है फिर इसको दूसरे के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस एक्सरसाइज में इनफ है, ये अगर आप 2-3 पार्ट्स कर लेते हैं आपकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 2.7। 2.7 लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन में इसमें पहले जो करते होते थे वो सिंगल वेरिएबल थी ना, मतलब एक्स होता था, लीनियर इक्वेशंस थी। लेकिन ये लीनियर नहीं है, इसमें एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक की आ रही है, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, हमने क्या करना है, जो हमारे पास लीनियर टर्म होगी उसमें से एक वेरिएबल फाइंड कर लेना है, वो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल वाली टर्म आपने दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से करनी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें से स्टार्टिंग के मतलब फर्स्ट 4 में से कोई आप कर लेना आदमी, तो क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी बनते हैं, तो इतने इनफ है इसमें से 2 and 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, देन एक्सरसाइज 2.8 में से मैं कोई क्वेश्चन फिलहाल रिकमेंड नहीं कर रहा, तो आगे चलते हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क कर दिए। देन चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। वेरिएशन, वेरिएशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉग में क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुआ है, तो देखते हैं कौन से। अच्छा, ये जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये एमसीक्यूज में इसमें से आ सकते हैं, रेशियोज पूछी हुई हैं, इसमें सिंपली आपने डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा वो बताना होगा। आगे चलते हैं। इसमें से इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं, तो इसमें से एक आप मार्क कर ले, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो है रिलेटेड टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो इसमें से भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से अगर आप 2-3 पार्ट कर ले तो मोर देन इनफ होगा। एक 11
और यहाँ से एक इन्वर्सली वाला कर लें 7, और यहाँ से क्वेश्चन 3, 7 एंड 11, ये 3 पार्ट्स कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी इंशाल्लाह सारी क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। और आगे चलते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3, इसके अंदर 4 क्वेश्चन हैं और चारों के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसके आखिरी पार्ट बनते हैं अगर देखे जाए ये वाले, ठीक है। आखिरी पार्ट हो गया, थोड़ा सा लेंथी है, 4 मार्क्स की वेटेज रखता है ये वाला। उसके बाद अगर देखें तो ये 4th पार्ट, इसका भी लास्ट पार्ट, बाकी दोनों भी इतने लेंथी नहीं है ये वाला, ठीक है। तो वैसे बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। और वो इस तरह है ना कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन का पता है देन ही आप कर सकते हो, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होती है इक्वेशन पता है तो ही सॉल्व कर सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन क्या होती है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये चारों कॉन्सेप्ट पता है तब ही पॉसिबल है इसको सॉल्व करना, अदरवाइज काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये जो थर्ड प्रोपोर्शन है ना, इसमें क्या करते हैं कि मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ। ये जिस तरह 12 है तो यहाँ पे आ जाएगा 6:12 प्रोपोर्शन 12 और लास्ट में आ जाएगा x, ठीक है। इसी तरह जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है इसमें कुछ भी नहीं करना, लास्ट में आपने x लगा देना। जिस तरह ये इसका फर्स्ट पार्ट है, हर क्वेश्चन के अंदर रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 और देन रेशो x, देन आपने ये जो रेशो होती है इसको डिवाइड करते हैं, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू आ जाता है और 15 डिवाइडेड बाय x, तो फिर x वेरिएबल जो है उसको फाइंड करना। ये जो मीन प्रोपोर्शन होता है ना, इसके बीच में दो वेरिएबल आते हैं। जिस तरह ये फर्स्ट पार्ट है इसका 20 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 45, इसमें इस तरीके से करना है कि बीच में मीन के अंदर मतलब जो सेंटर पार्ट है उधर 2 आ जाएंगे। तो अब ये बनेगा 20/x इज इक्वल टू x/45। देन आपने x को सब्जेक्ट बनाना है और सिंप्लीफाई करना है। और जो लास्ट है इक्वेशन 4, इसके अंदर आपको वेरिएबल गिवन है, ठीक है। इसके अंदर आपको वेरिएबल उन्होंने दे दिए और उसको रिपीट करके आपने सिंप्लीफाई करना है। बस इसको p को 2 बार लिखना है, 5:p प्रोपोर्शन p रेशो 45। देन आपने सिंप्लीफाई करना है और फिर आंसर आपका जो भी आएगा वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का क्वेश्चन हर बारी क्या लेंगे 90% चांस है इसके आने के, हर बारी ये आता है, लॉन्ग में आता है, ठीक है। और कुछ से पहले देखा गया इसमें कि शॉर्ट में भी इसको दिया गया, क्योंकि ये 4 मार्क्स की वेटेज भी रखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन और 8 मार्क की वेटेज भी रखते हैं। जो थोड़े से लेंथी पार्ट्स हैं वो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 में से बनते हैं। अच्छा, इसमें से भी एक पार्ट मतलब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इसमें से भी एक पार्ट करना पड़ेगा। ये जो पार्ट्स मैं मार्क कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के, ये इसमें 2 बारी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना पड़ता है, थोड़ा सा लेंथी पार्ट है तो ये लॉन्ग में चांस है आने के। लेकिन इसमें से ये जो छोटे पार्ट्स बनते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, इसमें से भी आ सकता है, क्योंकि ये भी अगर देखा जाए तो ये लॉग की कैटेगरी में आते हैं। देन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर से भी अगर आप एक पार्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके ये 4 के 5 जो क्वेश्चंस हैं ये सारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें से मुझे जो नजर आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। देन जो ये लास्ट है ये फिर 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें से भी अगर आप एक प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपके ये चारों पार्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसमें से आप ये वाला पार्ट प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये बनता है 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 8। देन इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है जॉइंट वेरिएशन की। इसमें 2 किस्म का हमें डबल वेरिएशन जो है वो लेनी पड़ती है, इनवर्सली भी डायरेक्टली भी, ठीक है। मतलब पहले हमारे पास 2 वेरिएबल थे x और y, अब हमारे पास 3 वेरिएबल है, s है, u स्क्वायर है, देन v है। इनको कंबाइन करके सॉल्व करना है। इसमें से भी आप 2 पार्ट्स प्रिपेयर कर लें तो मोर देन इनफ होंगे, एक पार्ट 3 कर लें, एक पार्ट इसमें से 1 कर लें। देन क्वेश्चन है के मेथड के। के मेथड भी क्या लगे, या तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला क्वेश्चन आता है या तो हमारे पास के मेथड आ जाता है, ठीक है। क्योंकि के मेथड में क्या लेके हमने जो है दोनों साइडें प्रूव करनी होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड।
तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी बारी रिपीट हुए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें से भी हम इंपॉर्टेंट लगाते हैं, ये इसमें से ये वाला पार्ट मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, 7th पार्ट, 4th पार्ट, देन आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से ये लास्ट पार्ट, ठीक है, काफ़ी बारी आ चुके, ठीक है। देन ये जो 3.7 है, अगर तो आप लोगों ने प्रिपेयर की है ये डबल वेरिएशन और 3.2 जो थी, तो ये करना मुश्किल नहीं होगा, है ये वर्ड प्रॉब्लम में, लेकिन अगर आप देखें तो एरिया ऑफ अ सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ एल, ठीक है। तो डायरेक्टली का साइन हमें पता है ए ऑफ क्यूब, तो ए क्यूब आ जाएगा, और डायरेक्टली का साइन होता है यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है, ऑफ एन एज, ठीक है। अब आपको मतलब वैल्यूज गिवन है तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल आ जाएगा। बस हमने क्या करना होगा, अब वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है, 27 और फिर एल की यहाँ पे के फाइंड हो जाएगा, और दोनों को डिवाइड करके हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। और ये देखिए 2 पार्ट्स में दिया, बिल्कुल 3.2 की तरह, सिर्फ स्टेटमेंट में से डाटा निकालना अगर आपको आ जाएगा तो देन ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसमें से मैं वैसे कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, तो आपने बस इसको एक बारी गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, पार्शियल फ्रैक्शन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप के क्वेश्चन है, हर एक्सरसाइज के अंदर एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से भी जो है क्वेश्चन वो आता है मस्ट, या तो लॉन्ग में, क्योंकि ये लॉन्ग में बनते हैं, बाकी शॉर्ट में ये क्वेश्चन जो है इसके 4.1 में से शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा तो आ जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग की कैटेगरी में, इसमें से ज्यादा चांसेस है लॉन्ग के क्वेश्चन आने के। हर एक्सरसाइज के अंदर एक टाइप का क्वेश्चन है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो होती है लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में होती है, इसमें जितने भी एक्स की वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर पावर 1 होती है, ठीक है। ये जो नीचे देख रहे हैं आप, इसमें भी ये जो नीचे वाली टर्म्स पे, ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर जो एक्स होता है उसकी पावर जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल करना है, अगर इसमें से आए क्वेश्चन तो वो शॉर्ट में बनता है, ठीक है। और शॉर्ट में से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक्स स्क्वायर -1 है तो ये इसको ओपन जब करेंगे तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये एक्सरसाइज है लीनियर की, इसमें आंसर्स आपके आएंगे, अगर ये 2 लीनियर टर्म्स हैं तो आंसर आएंगे 2, मतलब ए और बी का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.2 और 4.3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सरसाइज है ये है लीनियर एंड रिपीटेड की, ठीक है। इसमें लीनियर टर्म भी है, और अगर देखें तो यहाँ लीनियर के ऊपर स्क्वायर है तो इसको लीनियर और लीनियर रिपीटेड कहते हैं, ठीक है, लीनियर रिपीटेड भी बोलते हैं इसको। तो इसके जो आंसर्स हैं, अब देखिए लीनियर टर्म एक है तो ए एक वेरिएबल आएगा, मैं फर्स्ट पार्ट का आपको मैं राइट हैंड साइड बना के दिखाता हूँ, ये ए ओवर होगा x-2 और फिर प्लस, देन ये जो रिपीटेड टर्म है इसमें एक बार ही आपने लिखना है b ओवर लीनियर टर्म x-1, और एक बार ही आपने लिखना है लीनियर टर्म के ऊपर होल स्क्वायर x-1 होल स्क्वायर। तो इसमें आंसर्स कितने आएंगे, 3 आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको सिंपलीफाई करना है। इसके बाद इसमें आपको लेना पड़ेगा क्या कहते हैं एलसीएम, सिंपलीफाई करके हर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें दोबारा इंसर्ट कर देना। 4.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा चांसेस होते हैं जो है क्वेश्चन आने के, क्योंकि ये थोड़ी सी कह लेना कि कह लेंगे डिफिकल्ट है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ये है लीनियर एंड इररिड्यूसिबल टर्म। इररिड्यूसिबल टर्म क्या होती है, जिस तरह के ये लिखा हुआ है x² + 1, इसको आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्योंकि x² + 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता और ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये टर्म होती है इररिड्यूसिबल, तो इस केस में ये होती है लीनियर, तो लीनियर इररिड्यूसिबल। इस एक्सरसाइज में जो मतलब इसकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a ओवर नीचे आ जाएगा फर्स्ट लीनियर टर्म, ठीक है, और इसी तरह आगे आ जाएगा bx + c डिवाइडेड बाय x² + 1,
अब इसमें जो वेरिएबल है ना वो इस फॉर्म में आ रहे हैं बी एक्स प्लस सी में। इसमें मैं आपको रफली थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, कि आपने पहले इस तरह की इक्वेशन बनानी है, इसके बाद एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद लीनियर टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस क्वेश्चन में इक्वेशंस बनती हैं मस्ट, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस वाली एक्सरसाइज जितनी भी हैं वो दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी होती हैं और इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए जो टीचर्स हैं वो ये एक्सरसाइज देते हैं, इसमें से देते हैं। 4.4 थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो इस वजह से उसमें चांस कम होता है, तो इसमें से चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें से आप दो क्वेश्चन मार्क कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखिए जिस तरह x³ + 1 है तो इसका उन्होंने फॉर्मूला हिंट में दिया हुआ है, तो पेपर में तो ये हिंट नहीं देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें ओपन करते हैं। अब एक टर्म जो x+1 है और ये जो दूसरी टर्म है x² - 1 + 1, अब ये इरेड्यूसिबल टर्म है, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी यही दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, मैं जरा वापस आता हूँ, मुझे एक दो क्वेश्चंस और मैंने बताने हैं 4.2 में से। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, जिसमें ऊपर वेरिएबल जो होता है वो बड़ा होता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है x4 + 1 x² × x - 1 है, ये लीनियर और रिपीटेड, लेकिन इसमें आपने डायरेक्टली ये इक्वेशन नहीं बनानी, इसमें एक चीज ख्याल रखना है कि आपने इसमें पहले इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद इसको मतलब इसकी जो भी टर्म आएगी ना, देन उसके ऊपर आपने ये इक्वेशन लगानी, ठीक है। डिवीजन का कोई क्वेश्चन या एग्जांपल मुझे नजर आता है तो मैं फिर आपको बताता हूँ। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन, कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, आप लोग खुद करें ताकि जो है वो हो जाए। अगर देन अगर आपको कोई इश्यू आता है तो देन आप मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। देन एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो है इरेड्यूसिबल रिपीटेड की। इसमें एक भी लीनियर टर्म नहीं है, सारी की सारी जो इक्वेशंस है वो इरेड्यूसिबल में है, इसमें सारी की सारी इक्वेशंस बनती हैं। ये काफी लेंथी एक्सरसाइज है। इसमें से ये जो एक क्वेश्चन है ये 6 वाला, ये बनता है इम्प्रॉपर का, और ये क्वेश्चन भी बनता है इम्प्रॉपर का। तो इसमें से आप एक क्वेश्चन ये कर लें 5th एंड ये इसका फर्स्ट पार्ट कर लें, तो ये मोर देन इनफ होगा, ठीक है। अगर आपका 4.3 का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देन इसमें इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन। पहले 4 जो चैप्टर्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके बाद अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो देखते हैं आगे। चैप्टर नंबर 5 है, ये है सेट्स के रेलेवेंट। ये काफी बारी हम कर चुके हैं, मतलब छोटी क्लासेस में भी। इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए वो है यूनियन, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये वाला पार्ट। अब ये इसमें नल सेट वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, मतलब आपको सेट्स पता होने चाहिए सारे। ये सेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे सेट्स लिखे हुए हैं पेज नंबर 86 पे, ये आपको जुबानी पता होनी चाहिए। उसके बाद यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यूनियन का कॉन्सेप्ट में ये होता है कि सारी वैल्यूज हमें लिखनी पड़ती हैं दोनों सेट्स की वन टाइम। और जो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर हम लिखते हैं ओनली कॉमन वैल्यूज, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इसमें से, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, एक दो पार्ट्स इसमें से कर लें, मोर देन इनफ है। एक यूनियन का कर लें, एक इंटरसेक्शन का, ताकि आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसी तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से भी आप एक पार्ट कर लें, एक इंटरसेक्शन का कर लें, एक यूनियन का कर लें, तो आपके ये कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 में डिमॉर्गन्स लॉ वाला, ठीक है। ये डिमॉर्गन्स लॉ पेपर के अंदर ये गिवन नहीं होगा, सिर्फ आपको यहां तक क्वेश्चन देंगे, इफ यू इज दिस, ए इज दिस, बी इज दिस, और प्रूफ वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। तो आपको ये जो है गिवन शायद ना हो, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए कि डिमॉर्गन्स लॉ होता क्या, ठीक है। ये दोनों टर्म्स होती हैं, इनमें से एक प्रूव करना है, या तो ये या तो ये, ठीक है, एक करना है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। ये ओल्ड कोर्स के रेलेवेंट है। अभी जो आया ना उसमें काफी सारे चेंजेस हैं न्यू बुक के, वो मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा।
तो ये ओल्ड कोर्स वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दे रहे हैं ओल्ड कोर्स के हिसाब से, ये उनके लिए है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल्स ने ओल्ड बुक भी पढ़ाई है, बहुत सारे स्कूल्स ने न्यू बुक भी पढ़ाई है, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं वो दोनों बुक्स को साथ लेके चले, क्योंकि अभी जो 9th का पेपर देखने को मिल रहा है वो इसी तरह मिला है कि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो बुक से नहीं है, कॉन्सेप्ट है लेकिन कह लें कि क्वेश्चन जो है वो बुक से नहीं है, तो वैल्यूज चेंज है काफ़ी सारी। तो आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। दोनों बुक्स क्लास 10th वाले स्पेशली, 9th वालों को तो नहीं मैं रिकमेंड करता, लेकिन जो 10th वाले हैं उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ वो दोनों बुक्स लाजमी, ये दोनों बस गेस्ट पेपर तैयार कर ले, इंशाल्लाह 100% आपके जो है वो मार्क्स आएंगे। अच्छा, आप देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, डिमॉर्गन्स लॉ का U इज इक्वल टू n, n नेशनल नंबर होता है, A इज एम्प्टी सेट एंड B इज प्राइम नंबर। तो इसमें प्रूव उसने देखे कहा हुआ डिमॉर्गन्स लॉ, अब डिमॉर्गन्स लॉ आगे बताया ही नहीं है कि होता क्या, तो आपने 2 डिमॉर्गन्स लॉ है उनमें से एक प्रूव करना होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन इनफ है। 5.4 में से एमसीक्यूज में आ सकता है, शॉर्ट में इतना बनता नहीं है। तो आगे चलते हैं इसी तरीके से एक्सरसाइज 5.5, इसमें से अगर आपके मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो आई थिंक मोर देन इनफ है। ठीक है, इसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पे, बेसिक स्टैटिक्स पे। बेसिक स्टैटिक्स का चैप्टर अभी रिसेंटली जो है वो 9th क्लास में इन्होंने डाल दी है। इसमें कह लें कि 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, और वो इंशाल्लाह वही आएंगी। ठीक है, इसमें वैसे 7 to 8 फार्मूलाज बनते हैं, मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो आपको करूँगा तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चंस करूँगा बस। ठीक है, 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स करूँगा, और वो कह लें कि आप एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ना तो मोर देन इनफ है, क्योंकि वो इन एग्जाम्पल्स में अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्या कहते हैं, मीन के ग्रुप डाटा का। ठीक है, यहाँ पे मुझे नजर आता है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसके अंदर आपका मीन का ग्रुप डाटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और हमें फॉर्मूला यूज करना होगा सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, मोर देन इनफ है। ठीक है, एक ये पार्ट। देन मीडियन का भी ग्रुप डाटा का मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो आपने करना है। इसके लिए आप एग्जाम्पल नंबर देखें, एग्जाम्पल नंबर 4 इस कॉन्सेप्ट की देखें। ठीक है, पहले तो उस तरह का डाटा दिया हुआ है, उन्होंने इसको इंटरवल फॉर्म में बनाया है। इंटरवल फॉर्म में करने के बाद पहले n/2 या n+1/2 वाला फॉर्मूला यूज करके पोजीशन फाइंड की है, पूरी रो को सर्कल की है, और उसमें से अगेन जो है वो मीडियन का फॉर्मूला यूज किया। तो इसमें से आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 देख लें। और देन एक कॉन्सेप्ट है मोड का भी जो है वो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें से भी यही अगेन, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि हो सकता है कि आपको मीन और मीडियन दे दें क्वेश्चन में, पूछ लें लॉन्ग में, या मीडियन और मोड पूछ लेते हैं। तो आप ये एग्जांपल्स ही 2-3 प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है वो है एग्जांपल नंबर 3, क्लास ग्रुप या क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, बाकी आपने बाकी सब फाइंड करना होगा फॉर्मूला यूज करके मोड का। अब इसमें जो 2 चीजें और है वो है ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। इनके भी सिंपल फार्मूलाज हैं। देखें, एफ आपको पता है लॉग ऑफ एक्स कैलकुलेटर से फाइंड हो जाएगा, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो एफ लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1 ये है इसकी अनग्रुप्ड की। ठीक है, और ये है ग्रुप की। एग्जांपल नंबर 2 जो है, मतलब अनग्रुप के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अनग्रुप में ये भी एग्जांपल नंबर 2 प्रिपेयर कर लें। देन हार्मोनिक मीन के भी 2 फार्मूलाज हैं, एक अनग्रुप्ड का है एक ग्रुप्ड का है, तो इसकी भी आप एग्जांपल नंबर 1 देख लें तो आपका एक फार्मूला प्रिपेयर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे तो इसका आपका सेकंड फार्मूला क्लियर हो जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आई थिंक
आपके कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के, ठीक है। जो पेपर में आपके क्वेश्चंस देखे गए हैं या तो मीडियन मोड और इसी तरीके से मीन मीडियन, या जो दो चीजें पूछी गई हैं वो पूछी जाती है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के भी टोटल जो है 4 फार्मूलाज बनते हैं। 4 फार्मूलाज किस तरह बनते हैं कि अनग्रुप्ड के 2 बनते हैं और ग्रुप्ड के 2 बनते हैं। अनग्रुप्ड के ये लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 2 फार्मूलाज हैं, और इसी तरीके से ग्रुप्ड के लिखे हुए हैं। मैं रेकमेंड आपको ग्रुप्ड के क्वेश्चंस का कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और टीचर ज्यादातर वही देते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्ड के फॉर्मूलाज को सॉल्व करने के लिए आप एग्जांपल नंबर जो है देख लें, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 को अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बल्कि मैं एक और देखता हूँ, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन इसका भी फिलहाल नहीं दिया हुआ, इसका ग्रुप डाटा के जो है वो एग्जांपल नहीं दी हुई, लेकिन ये आपने कोशिश करनी है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पीछे हमने क्वेश्चन अगर देखेंगे ना, तो क्वेश्चन जो इसका मीडियन का है वैसे ही क्वेश्चन इसका भी दे सकते हैं। मतलब वो इसी क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी देनी है सिर्फ, बाकी चीजें हमें खुद फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो ग्रुप डाटा को भी आपने, मतलब ये ग्रुप डाटा जो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस है, इसको भी आपने तैयार रखना है। ये 6 कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं। 6 हैं कि 5 हैं, ठीक है। एक मीन का कॉन्सेप्ट, मीडियन का कॉन्सेप्ट, मोड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और रिकमेंड मैं कर रहा हूँ ग्रुप डाटा के फॉर्मूला। देन उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये टोटल बनते हैं 3 + 2 7 कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, ठीक है। ये 7 कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे तरीके से करने हैं। देन इंशाल्लाह ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें से जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन तो वो आंसर नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो देंगे तो वो यहाँ से ये जो ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस बनते हैं ना, इनमें से कोई ना कोई देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से, ये वाला और ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस चैप्टर में 7 कॉन्सेप्ट्स आपने करने हैं। देन आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो जो है वो सारी ऑब्जेक्टिव बेस है, कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं 7.2 पे, ये भी इसमें एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू L/R। आपको 2 वेरिएबल्स गिवन है, आपने इंसर्ट करने हैं यूनिट सेम करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास है क्या कहते हैं 7.3 के अंदर ये जो 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, ये वाले ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो लगानी होती हैं, और देन जो है वो बाकी रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फाइंड करने होते हैं, जो होते हैं साइन, कॉसिकेंड, कॉसिकेंड का सीकेंड, टैन का कॉट। ये 6 टर्म्स एक गिवन होती है और बाकी 5 हमने फाइंड करनी होती हैं। तो इसमें से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद 7.4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे 7 चैप्टर में। इसके अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 7 till 24, इसमें से कंफर्म 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ये आपने सारे करने हैं अच्छे तरीके से, वैसे करने हैं। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि इसमें से आप सारे क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो लेकिन मेजोरिटी जो क्वेश्चंस हैं जो कि वो वाले करने हैं जिसमें दोनों साइड्स प्रूव हो रही हैं, लाइक जिस तरह ये बन रहा है, इसमें आई थिंक दोनों साइडें प्रूव करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी, देन जाके आंसर जो है वो आता है। देन इसमें से ये जो है क्वेश्चन नंबर 21 ये इंपॉर्टेंट है, ये 24th इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी सारे इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड यही करूंगा ये वाले आप क्वेश्चन 7 till 24 जो है वो सारे करें, ठीक है। देन 7.5 एलिवेशन और जो डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें से भी चांस है कि एक आधा पार्ट आए, तो इसमें से आप 2 पार्ट्स कर लें। इसमें से आप कर ले एक ट्री वाला, ट्री कास्ट वाला, रॉकेट लॉन्च्ड वाला कर लें, ठीक है, टेलीविजन एंटीना वाला, ठीक है, ये 3 पार्ट्स कर लें।
तो इंशाल्लाह आपके ये जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो थ्योरम्स वाला पोर्शन आ जाएगा। थ्योरम्स वाले पोर्शन के आगे वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा, उसमें इंशाल्लाह आपको सारे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं एक्सप्लेन करके आपको गाइड करूंगा उसमें। तो बाकी जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है इंशाल्लाह वो सारा का सारा इसी में से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।